हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, अभी जब हम रीडिंग करने वाले हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में अगले 3 दिन के अंदर क्या होने वाला है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में अगले 3 दिन के अंदर क्या कुछ हो सकता है। याद रखिए, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, आपके आने वाले 3 दिन के अकॉर्डिंगली आपको इससे कोई ना कोई जुड़ी हुई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं, मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी ये रीडिंग उनके सामने आएगी, उनके अगले 3 दिन के अंदर उनके लाइफ में क्या कुछ होने वाला होगा, क्या कुछ होने वाला है। फर्स्ट यहाँ पर जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ कॉइन्स, देन वी हैव सन ऑफ कॉइन्स, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, मिजान, वी हैव 2 ऑफ स्टाफ and we have 6 of staffs. Bottom of the deck we have सुल्तान की एनर्जी, एम्परर with मलिक ऑफ swords. ओके, अगर मैं कमिंग 3 डेज की बात करूं, अगले 3 दिन के अंदर आपके लाइफ में क्या होने वाला है। एज यूजुअल कुछ लोग अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ खुद पर फोकस करने वाले हैं। आप अपनी चीजों को कोलैबोरेशन के जरिए, स्ट्रैटेजीज के जरिए पक्का करेंगे और उन चीजों पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको आपके एफर्ट्स का पे बैक कर सकती हैं। आपकी सिचुएशंस बैलेंस हो, कोई नया सामान आप खरीद के ला सकते हैं जो आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट रहे। जैसे कि आपने कहीं बिजनेस शुरू करना है, तो आपने सोचा कि आपके पास टेबल्स होने चाहिए, आपके पास चेयर होना चाहिए, आपके साथ फ्रिज होना चाहिए, मतलब आप उस प्रोसेस में बढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजीज के जरिए। तो यहाँ पर आप कुछ चीजों को खरीद सकते हैं, अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ परचेज करने की भी वाइब्स आ रही हैं। अगले 3 दिन के अंदर आपकी जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी, जमीनी स्तर से चीजें आप बिल्ड कर पाएंगे, उनको एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ जमा पाएंगे। ठीक है, स्टेबल कर पाएंगे। आपको इसकी वजह से आप कोई लेबरर वर्क कर रहे हैं। देखिए, लेबर वर्क इज लाइक कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम आपका है, आप लिखने पढ़ने का काम करते हैं, फिजिकली आप कुछ काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का काम है, जैसा भी काम आपका है, आपको और लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअली ना होकर आप टीम वर्क में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे। सेकेंड जो एनर्जी है वो है सन ऑफ कॉइन्स की। कहीं ना कहीं से बहुत मेहनत के जरिए आपको कुछ पैसा प्राप्त हो सकता है। कुछ ऐसी मेहनत करें जो आपको एक अच्छे आउटकम के रूप में नजर आए। फ्यूचरिस्टिक होकर आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो अब 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में जैसे फिक्स्ड इंटरेस्ट है उस पर आप जा रहे हैं, सेविंग्स को लेकर कुछ नई योजनाओं का पार्ट बन रहे हैं। इवन कहीं पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी से आपको पैसे की मदद मिल सकती है। आपको कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपकी कहीं है तो कुछ नए रेट्स भी पता चल सकते हैं। कैसे? जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो आपको पता चले कि अच्छा यहाँ पर ये रेट चल रहा है, यहाँ पर इतनी ग्रोथ हो गई। आप उन चीजों को बदलते हुए देख सकते हैं जो लॉन्ग रन में आपका साथ देने वाली हैं, स्पेशली जो फाइनेंसेस से जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से पैसे का कोई सहारा मिल जाए, कोई पैसे का सपोर्ट मिले, किसी से पैसा मिले या किसी से कमिटमेंट भी रिसीव हो सकती है। उम्र में किसी छोटे व्यक्ति के द्वारा आपको कोई मदद भी मिल सकती है। नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए वार्निंग एनर्जी है, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। हो सकता है कि आप अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर बीमार हो जाएं। आपको थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, बट चैनलिंग है तो मैं बोल देती हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम हो जाए, या अचानक से कहीं से कोई सैड न्यूज मिल जाए, या फिर आपको किसी चीज में अचानक से घाटा हो जाए जिसकी वजह से ना यू वुड लाइक कि यार ये कैसे हो गया, अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, तो वो चीज ना आपको सीधा दिल पे वार करे। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा रिलैक्स करें, बहुत ज्यादा आराम करें। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो सकता है, स्पेशली बैक इश्यूज, स्पाइन, बॉडी पेन, पूरा बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप बहुत ज्यादा हैवीनेस फील करेंगे, आपको किसी से बात करने का मन ना करे। एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, बट यू विल टेक रेस्ट। जैसे अब मुझे रेस्ट ही चाहिए, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना, ये वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है।
साथ ही साथ यहाँ पर ये भी एनर्जी कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं या पूजा पाठ में ध्यान दें, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करें। ठीक है, अकेले में वक्त बिता सकते हैं, अकेले में एकांत में जो भी चीज हो रही है अच्छी बुरी आपने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, भगवान की यही मर्जी है, निराश मन से आप बैठ गए। अकेले रहना, अकेले काम करना, ज्यादातर रेस्ट करने की एनर्जी है। ठीक है, कि अब आप डिटैच हो रहे हैं तो अब आपको कोई चाहिए ही नहीं। खाली टाइम में सोना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग सकता है, सोने को प्रायोरिटी दें, यानी स्लीपिंग हैबिट्स को आप इन्वॉल्व करें। जो इंसान बहुत अकेला होता है वो भी बहुत ज्यादा सोता है, और यहाँ पर यही एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए किसी का अचानक से अपने पार्टनर के साथ, अपने घर के लोगों के साथ ब्रेकअप हो सकता है, तो ये आपके लिए भी पेनफुल रहेगा। तो इसीलिए अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखने की जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ मिजान। किसी सिचुएशन में आप खुद को अगर स्टक पा रहे थे, आप इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो आप किसी सिचुएशन से अब बाहर निकलने वाले हैं, और आप ट्रांसफॉर्म होते हुए चीजों को देखेंगे, बदलाव होते हुए चीजों में देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है कि जैसे कहीं से आपको कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिले। अगर करियर आपका स्टक हो गया था, लव लाइफ स्टक हो गई थी, या आप एनर्जी लेवल पर काफी स्टक फील कर रहे थे, कब होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर ही आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। बटरफ्लाईज की कुछ लोगों को सिंक्रोनिसिटी मिल सकती है, बटरफ्लाई ड्रीम में आ जाए, बटरफ्लाई आपके हाथ पे बैठ जाए, बटरफ्लाई से रिलेटेड कोई डाउनलोड्स आ जाए, मतलब कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जो आपकी लाइफ में स्टक सिचुएशंस को खत्म करे, या डिवाइन की तरफ से कोई जजमेंट आपके लाइफ में क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ टू ऑफ स्टाफ। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किसी सिचुएशन में आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ पर डंडे के सहारे भी चलने की एनर्जी, जैसे आपके हाथ में कोई स्टिक हो, जैसे कहीं कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो एक स्टिक के सपोर्ट से काफी ज्यादा आप टायर्ड फील कर रहे हैं, या आपको, आपका पता नहीं क्या एज ग्रुप है, या किसी और को आप स्टिक ऑफर करें, बट कुछ ऐसा, कुछ आप अपने आप को ये टाइम के अंदर प्रिपेयर करने वाले हैं। प्रिपरेशन किसकी, नेक्स्ट की। ठीक है, आने वाले कल की प्रिपरेशन, कुछ प्लानिंग्स भी कुछ लोग कर सकते हैं, और किसी सही समय की भी आप प्रतीक्षा करने वाले हैं। अगर इस बीच आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है इससे पहले, हो सकता है कि 3 डेज के अंदर आपको उस एग्जाम से कोई गुड न्यूज मिले, कोई इंक्रीमेंट आपको लग जाए, कोई एरियर आपका अगर पीछे से रुका हुआ था, पीएफ आपका रुका हुआ था, तो वो आपको मिल सकता है, यानी पर्सनल फंड, फाइनेंशियल लेवल पर भी आपकी ग्रोथ दिख रही है। अगर किसी का बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आप किसी सेलिब्रेशन को अटेंड करें, आपका है तो आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस मिल सकती हैं, आपको कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, आपकी तारीफ कर सकता है। ठीक है, ये भी एनर्जी कि लोग आपको सपोर्ट करें, लोग आपके फेवर में बोले, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें कि हाँ यार तुम तो कमाल हो, तुमने ये कर दिखाया, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील होगा कि आप बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, आपने कुछ वाकई में बड़ा कर लिया है। तो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पे है। जो आप क्रिएट करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, विक्ट्री मिलने के चांसेस हैं। कहीं एग्जाम दिया है तो क्वालिफाई हो, या कोई बहुत मुश्किल लेवल का एग्जाम था हायर पोस्ट का, तो वो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसका सेलिब्रेशन आपके घर परिवार में हो, या घर में कोई सिबलिंग है उसने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, तो आप चले गए डिनर पे, आपने उसको कुछ गिफ्ट कर दिया कि चलो इसकी जीत की खुशी में ये करते हैं। ठीक है, ये भी एनर्जी है। किसी फादर फिगर से आपको या तो ईगो का सामना करना पड़ सकता है, कि कोई आपको ईगो दिखाए बहुत ज्यादा, या आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आप दूसरों को ईगो दिखाएं। बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में डील करने की एनर्जी है। कुछ लोग अंदर ही अंदर कुड़ने वाले हैं, गुस्सा शो नहीं करेंगे किसी को, लेकिन नाराज बहुत रहेंगे, गुस्सा आएगा आपको कुछ चीजों को लेकर। ये भी चीजें यहाँ पर आपके कमिंग 3 डेज के अंदर नजर आ रही है, लेकिन आप अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे कि पीपल विल टेक यू सीरियसली। ठीक है, कि यार ये जो बोल रहा है अब इसको सुनते हैं या इसको करते हैं, ये सीरियस है। तो ये भी यहाँ पर नेक्स्ट 3 डेज तक के अंदर नजर आता है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक